कभी सोचा है, जब बिजली में कोई गड़बड़ होती है तो अक्सर पलक झपकते ही सब ठीक कैसे हो जाता है? इसके पीछे कुछ गुमनाम हीरो काम कर रहे होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक रिले। ये वो कह सकते हैं कि साइलेंट गार्डियंस हैं जो बिजली की रफ्तार से हमारे पावर ग्रिड को बचाते हैं और चालू रखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब पावर सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है, कोई फॉल्ट आता है, तो वो क्या चीज है जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में, मतलब सोचिए कितनी तेजी से उसे संभाल लेती है? इसका जवाब है स्टैटिक रिले। सोचिए, एक ऐसा सुपर गार्ड जो न कभी सोता है न कभी थकता है और पलक झपकने से भी तेज एक्शन लेता है। ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं होता और इसी वजह से ये लगभग तुरंत काम करता है। ये डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी जैसी चीजों का इस्तेमाल करके बिजली की गड़बड़ी को पकड़ता है और फौरन उस हिस्से को अलग कर देता है ताकि बाकी जगह बिजली आती रहे। तो चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्टैटिक रिले एक परिचय। इनकी जो जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी है ना, उसका सारा राज इनके डिजाइन में ही छिपा है। और वो राज क्या है? कोई मूविंग पार्ट्स नहीं। ये बस एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर बने होते हैं और आज के ज़माने में पावर सिस्टम की सेफ्टी के लिए यही स्टैंडर्ड बन चुके हैं। क्योंकि ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसलिए ये साइज में छोटे, भरोसेमंद और हमारे आज के पावर ग्रिड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अच्छा, तो अब जरा इस डिवाइस के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। किसी भी स्टैटिक रिले के कुछ मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले है सेंसिंग एलिमेंट, जो सिस्टम के कान की तरह है। फिर आता है सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, जिसे हम ट्रांसलेटर कह सकते हैं। इसके बाद है कंपैरेटर, जो एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट जैसा है। फिर आता है इसका कमांड सेंटर यानी लॉजिक सर्किट। और आखिर में है आउटपुट स्टेज, जो असल में एक्शन लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसिंग एलिमेंट की। देखिए, ये करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कह लीजिए कि 2400 घंटे सुनता रहता है। यही वो पहला पार्ट है जो करंट में आई किसी भी गड़बड़ को सबसे पहले पकड़ता है। अब आता है कंपैरेटर। इसका काम बहुत क्रिटिकल है। ये लगातार आने वाले सिग्नल को एक पहले से सेट की हुई सेफ वैल्यू से कंपेयर करता है, मतलब तुलना करता है। ये बस ये देखता है कि सिग्नल ने कोई खतरनाक लिमिट पार तो नहीं की। और फिर आता है लॉजिक सर्किट, जो सच में इस रिले का दिमाग है। ये कंपैरेटर से मिले डेटा को एनालाइज करता है, फॉल्ट को कंफर्म करता है और फिर वो फाइनल इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है कि भाई सर्किट को ट्रिप करना है या नहीं। चलिए अब एक फॉल्ट सिग्नल के सफर को देखते हैं। ये कैसे रिले के अंदर से गुजरता है और प्रोसेस होता है, ये समझना बड़ा मजेदार है। सिग्नल को बिल्कुल साफ और पढ़ने लायक बनाने के लिए ये 3 मेन स्टेप से गुजरता है। पहला है रेक्टिफिकेशन। इसमें एसी सिग्नल को डीसी में बदला जाता है। दूसरा स्टेप है फिल्टरिंग। यहाँ सिग्नल में से हर तरह का शोर, मतलब नॉइज, हटा दिया जाता है। और तीसरा है एम्प्लीफिकेशन, जहाँ इस साफ सुथरे सिग्नल को थोड़ा ताकतवर बनाया जाता है ताकि इसे ठीक से एनालाइज किया जा सके। और पता है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यही इनपुट सिग्नल को स्टेबल और भरोसेमंद बनाता है। इसी वजह से रिले कभी किसी गलत सिग्नल पर, मतलब फॉल्स अलार्म पर, काम नहीं करता। इसकी रिलायबिलिटी का सारा राज इसी में है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब फॉल्ट पर आखिरी फैसला लिया जाता है। यहाँ होता है असली मुकाबला। एक तरफ है पावर लाइन से आने वाला रियल टाइम सिग्नल और दूसरी तरफ है वो सेफ लिमिट जो पहले से तय की गई है। कंपैरेटर लगातार इन दोनों को नापता रहता है। और फिर ये होता है, सिग्नल अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। फॉल्ट कंफर्म्ड। अब रिले को फौरन एक्शन लेना होगा। एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। जैसे ही दिमाग यानी लॉजिक सर्किट से ऑर्डर मिलता है, आउटपुट स्टेज एक ट्रिपिंग रिले को एक्टिवेट कर देता है। ये रिले सीधा सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है और बूम, सिस्टम का जो खराब हिस्सा है वो फौरन बाकी ग्रिड से कट जाता है। और बस इसी तरह पूरा पावर सिस्टम एक बड़े ब्लैकआउट से बच जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्टैटिक रिले पुराने जमाने के इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से बेहतर क्यों है? मतलब इनमें ऐसा क्या खास है? जवाब इस टेबल में बिल्कुल साफ है। रिस्पॉन्स टाइम, स्टैटिक रिले बहुत ही ज्यादा तेज हैं, एक्यूरेसी बहुत हाई, मेंटेनेंस न के बराबर, और साइज काफी छोटे और कॉम्पैक्ट।
मतलब हर मामले में स्टैटिक रिले ही क्लियर विनर है। और तेज मतलब कितना तेज? 0.01 सेकंड से भी कम। सोचिए, हमारी पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज। तो कुल मिला के इसके फायदे क्या हैं? पहली बात, ये बिजली बहुत कम खाते हैं। साइज में छोटे हैं तो इन्हें लगाना भी आसान है। ये पूरे पावर सिस्टम के परफॉर्मेंस को जबरदस्त तरीके से सुधारते हैं। और सबसे जरूरी, ये हमारे ग्रिड को ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सेफ बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जैसे जैसे हमारे पावर ग्रिड और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, इन साइलेंट गार्डियंस, इन अनदेखे संरक्षकों का रोल कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, इस पर ज़रूर सोचिएगा।